तो हमारा जो विषय चल रहा था, टिम्बर गीता, फिफ्थ डायमेंशन, आध्यात्मिक विज्ञान। आज का जो है वो क्लास 5 है। आज का विषय है जीवन का उद्देश्य और कर्म का विज्ञान। ठीक। इसका विषय इस प्रकार से है: कर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, फिफ्थ डायमेंशन चेतना में कर्म की भूमिका क्या है। पहले तो हम ये समझते हैं कि कर्म क्या है। देखिए, ये कर्म हम जो कर रहे हैं, जो दैनंदिन क्रिया कर रहे हैं, वही कर्म है। बट इस कर्म को अगर हम समझ पाए, ठीक है, तो ये समझ बढ़ जाएंगी। अभी क्या लग रहा है कि हाँ, उठना बैठना चलना फिरना जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये जो शारीरिक क्रिया है, यही हमारे कर्म लगते हैं। कि हाँ, सुबह उठे, फिर ऑफिस गए, फिर आए, खाए पिए, घूमे फिरे, ये हमारा कर्म है। बट हमारी जब चेतना का स्तर बढ़ जाता है, समझ बढ़ जाती है, तब हम कर्म को भी समझ पाते हैं अनुभव के साथ में। सो उस समय हम जान जाते हैं कि कर्म की असली व्याख्या ये है कि कर्म केवल शारीरिक काम नहीं है, घूमना फिरना ये करना नहीं है, बल्कि हमने जो पहले ज्ञान सीखा था उसी का अनुभव के साथ में हम कर्म भी करेंगे। हमने पुराने 4 अध्याय में देखा कि मैं कुछ नहीं करता, ऊर्जा करवाती है। तो कर्म में भी वही सिद्धांत जुड़ जाएगा कि कर्म हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वो कर्म करवा रही है। तो देखिए, तो इस प्रकार से जो हम कुछ नहीं कर रहे, वो करवा रही है। तो श्री कृष्ण जी ने जैसा बोला था ना कि अकर्तापन हो जाता है, कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन वापस वही आ जाता है, काम तो करेंगे, मैं करूंगा, तो फिर मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा आ जाएगा। वो करवा रहा है, तो फिर वो अकर्ता पद आ जाएगा। और फिर जब अकर्म होके कर्म कर्म करते हैं ना, तो उससे जुड़ के भी जो कर्म करते हैं, वो समझ के साथ में कर्म हो जाते हैं। जुड़ के काम करते हैं, तो फिर काम करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हमारे टिम्बर गीता परिवार के बहुत से सदस्य ऐसे हैं, उनको पता है, वो काम करते नहीं है, करवाए जाते हैं, क्योंकि उनकी समझ बढ़ गई, उन्होंने जान लिया। और ये जो है, ऐसा नहीं कि कुछ चमत्कार रूप से कर रहे हैं, प्रकृति के नियम के अंदर रह के ही ये सब काम कर्म वो कर रहे हैं। अब ऐसा होता है ना, दिखने को तो दिखेगा कि भैया हम जैसे खा रहे पी रहे, जैसे घूम रहे वैसे ही तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो ये रहते हैं ना, उस समय उनका मतलब समझ बढ़ गई है। देखो, इसके पहले भी मैंने बोला था, आध्यात्मिक प्रगति जब होती है तब हमारे आकाश खुलते हैं, तो अब हमारी समझ ही बढ़ती है। अभी भी हम कर्म करेंगे, लेकिन समझ के साथ करेंगे। समझ इतने सिंपल, मैं नहीं कर रहा हूं, वो करवा रहा है, वो परमात्मा परमेश्वर, वो परम शक्ति ऊर्जा, ऊर्जा ही ये सभी काम कर रही है। तो ये है कर्म। ठीक। तो मतलब कर्म की व्याख्या मैंने फिफ्थ डायमेंशन में जाके बता दी, थर्ड डायमेंशन में बता दी। थर्ड डायमेंशन में हम ऐसे समझते कि मैं कर रहा हूँ, फिफ्थ डायमेंशन में समझ पड़ने के बाद में मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ऊर्जा करवा रही है। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऊर्जा करवा रही है, ऐसा हमारा समझ बढ़ जाता है। ये है असली कर्म की व्याख्या, थर्ड डायमेंशन में भी, फिफ्थ डायमेंशन में भी। ठीक है, सॉरी। देन आते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये अगर जान ले जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उस वो उस गतिविधि मतलब आध्यात्मिकता में जो पहले हमने जो सीखा है ना, तो उसका तो ये पहला ही चरण वाला
वापस इधर रिपीट हो रहा है कि हम आए ही क्यों है। हमारा जो जीवन है वो आकर बाकी लोग जैसे कर रहे हैं या पशु पक्षी भी कर रहे हैं, उनसे थोड़ी समझ हमारी बढ़ गई है, और कुछ नहीं। उठना बैठना खाना पीना बच्चे पैदा करना, घूमना फिरना और मर जाना, ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। जीवन का उद्देश्य तो ये है कि उस परम तत्व को, परमात्मा को, उसका उसके मतलब प्रकृति को मैं बोल सकता हूँ, उसको जान ले, उस सच्चिदानंद को जान ले, और वो सच्चिदानंद के साथ में जीवन जिए। तो इसीलिए जो कर्म कर रहे हैं ना, जब हमारी समझ बढ़ेंगी, हम फिफ्थ डायमेंशन से जुड़ के कर्म करेंगे, तो ये सच्चिदानंद के साथ जुड़ के जो कर्म करेंगे, तो वो असली जीना है, वो मजा आएगा। तो हमारे जीवन का अंतिम मतलब उद्देश्य ही यही है, इसीलिए मानव जन्म मिला हुआ है। अगर उस डायमेंशन में मतलब समझ बढ़ा के अगर सोचे, नहीं तो चल ही रहा है संसार, लोग चल ही रहे हैं, आएंगे ये मेरा गाड़ी बंगला जोड़ जोड़ के, पता है कि सब छोड़ के जाना है, फिर भी जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गाड़ी बंगला जोड़ना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अननेसेसरी थिंग के पीछे भी भाग के ये हो रहा है। लेकिन जीवन का उद्देश्य अगर समझ जाए, उस परम तत्व को जान ले, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाए, फिर कर्म भी वैसा ही करेंगे। फिर तो वो गाड़ी बंगला पाने के लिए भी कर्म करेंगे, लेकिन उससे कनेक्ट होके करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कर्म का हमारा स्तर है वो भी ऊंचा हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमें कर्म भी करना चाहिए। ठीक है। देन फिफ्थ डायमेंशन चेतना में कर्म की भूमिका। हाँ, तो फिफ्थ डायमेंशन में कर्म का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म है वो हम स्वार्थ के लिए नहीं करते ना, कनेक्ट होकर कर रहे हैं। तो देखिए, कनेक्ट होकर हम अगर कर रहे हैं तो बेस्ट ही निकालेगा। ये चीज मतलब मैंने लास्ट सेशन में भी दोहराया था, जब मैं कर रहा हूं ना, राजेश कर रहा है ना, तो मन बुद्धि से करेगा। और जब हम उस चेतना से, उस ऊर्जा से जुड़ के करेंगे ना, तो मन बुद्धि तो बाजू में रह जाएगा। मतलब मन बुद्धि तो रहेगा, बट मन बुद्धि को हम एज ए औजार, एज ए टूल करके यूज करेंगे। और हम उस चेतना के स्तर को बढ़ा के बेस्ट वाला काम करेंगे। तो ये होता है फिफ्थ डायमेंशन में कर्म। इस प्रकार से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार होके हम कर्म करते। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा जस्ट समराइज वे में मैंने बता दिया, कर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और फिफ्थ डायमेंशन में कर्म की भूमिका कैसे रहती है। ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे बुद्ध पुरुष, टिम्बर पुरुष कैसे समझे थे ये इस चीज को। ठीक है। कहानी परिचय स्टोरी वाली। टिम्बर पुरुष समझते हैं कि संसार में कर्म सब कुछ कर्म के नियमों से चलता है। कर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है जो हमारे जीवन को आकार देता है। जब तक हम कर्म के पीछे छुपे उद्देश्य को नहीं समझते हैं, तब तक हम भ्रम में रहते हैं। फिफ्थ डायमेंशन जीवन में कर्म का अर्थ बदल जाता है। यह स्वार्थ या अहंकार के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य के लिए होता है। कर्म वह पुल है जो हमें आत्मा से जोड़ता है। तो बुद्ध पुरुष ने जो उनकी स्टोरी में जो समझा था, उसी यही समझा था कि ये कर्म कर्म जो कर रहे हैं, ये समझ पड़ने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हम नहीं कर रहे, ये ऊर्जा का प्रवाह है। हम तो मशीन है। वो हवा का झोंका आता है, वो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा ही करवाती है। और जब तक हम इस उसका उद्देश्य नहीं समझेंगे, तब तक हम भ्रम में हैं। हम समझेंगे भैया मैं ही कर रहा हूं, मैं, मेरे से ये होगा, मेरे से वो होगा। बट हम समझ जाए कि हमसे कुछ नहीं होता,
मुझे उठ के पानी पीने भी जाना है ना, तो पहले तो वो हवा का झोंका वही भेजेगा, वही ऊर्जा मेरे भीतर आएगी, वो ही ऊर्जा से मैं उठूंगा, पानी पीने जाऊंगा। यहाँ तक कि पता है, अब ये ऐसा ऐसा सिर को भी ऐसा खुजलाना है ना, तो वो उतनी ऊर्जा वो बोलता है ब्रह्म के आदेश से, वो ऊर्जा के आदेश से होता है। उसके कहे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये इतना गहरा और ऊंचा सिद्धांत है। सो इस प्रकार से हम अगर जान जाए, हमारा चेतना का स्तर हमने बढ़ा लिया, समझ का स्तर बढ़ा लिया, उससे कनेक्ट होके काम करेंगे तो बेस्ट निकलेगा। ठीक है। इसीलिए और क्या होता है, कर्म वह पुल है जो हमें आत्मा से जोड़ता है। तो हम ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे और उससे जुड़ के हम कार्य करेंगे। इसलिए ये बोला गया है कि कर्म वो पुल पुल के तरिया काम करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट श्लोक एवं उसका अर्थ। ये तो गीता का ही श्लोक है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु रुगुमा ते संगोस्तव स्तवर कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं है। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत कर, और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। सो यहाँ पर बोला गया है कि देखो, कर्म हम तो कर लेंगे, उसके फलों में हम फल में कि हमने जो कर्म किया उसमें उलझना नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, पहले बात तो अगर समझ बढ़ जाए तो समझ जाएगा कि प्रकृति ही करा रही है, और जो उससे मतलब वो जो बेस्ट करवाना चाहे वही करवा लेगी। तो इसमें हमको कर्म ही करना है, ना कि उसके फल की इच्छा करना है, और ना ही कर्म में आसक्त होना है। जो काम दिया वो हो गया, फिर वो करने के बाद ऐसा होगा क्या वैसा होगा क्या, उसमें फल की चिंता भी नहीं करना है। और मैं कर्म नहीं कर रहा हूं या उसमें भी आसक्त नहीं होना है कि कर्म करना है। देखो, म- हमारे को जब धरती पर हमारा मनुष्य जन्म मिला है, तो उसी प्रकार से हमको तो कर्म करना ही है। ठीक है। वो प्रकृति हमसे वो कर्म करवा ही लेती है। अब हमारी समझ क्या है उस प्रकार। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि मैं उन्होंने बोला था धनुष नीचे रख के कि ये तो मेरे सके संबंधी है, इनको मारूंगा नहीं। तो उन्होंने बोल दिया था कि ये काम तू नहीं कर रहा है, तू मारेगा नहीं, फिर भी ये मरने ही वाले हैं। तो तेरे को तो तेरा कर्म करना ही पड़ेगा, शस्त्र तो उनका जो क्षत्रिय धर्म था वो तो कर निभाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने धनुष उठा के मारा। तो क्या सच में प्रकृति ने प्रकृति ही वो करवाती है? उनको तो एक मशीन के जरिए उनसे वो करवाया गया। बट ये चीज उन्होंने समझी नहीं थी। जब श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया कि तू नहीं मार रहा है, वो तेरे जरिए हो रहा है, वो चीज उन्होंने समझी। तो इसी प्रकार से हमने समझना चाहिए कि भैया हम कुछ नहीं करते, हम तो मशीन है, वो करवाता है। वो मतलब उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ही सभी कर्म हो रहे हैं। ठीक है। द नेक्स्ट, कर्म और फिफ्थ फिफ्थ डायमेंशन का विज्ञान। ठीक है। कर्म का अर्थ है, कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन और ऊर्जा की गतिविधि भी है। थर्ड और फिफ्थ डायमेंशन में अंतर। थर्ड डायमेंशन में कर्म अहंकार से जुड़ा होता है, जबकि फिफ्थ डायमेंशन में कर्म ऊर्जा के साथ सामंजस्य है। करेक्ट। कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही कर्मयोग है, जिससे मन और आत्मा शांत रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्म का अर्थ क्या है। जैसे मैंने पहले व्याख्या की थी इसका, कि जो शारीरिक क्रिया हम कर रहे हैं वो हम नहीं, हमारा मन नहीं, बल्कि वो ऊर्जा की गतिविधि है। असली कर्म का अर्थ तो ये है।
हम अगर उसको समझ पाए तो, समझ जब बढ़ जाएगी तब हम जान पाएंगे कि ये ऐसा है। अब थर्ड डायमेंशन में कैसा होता है, फिफ्थ डायमेंशन में, थर्ड डायमेंशन में कर्म अहंकार से जुड़ा होता है कि राजेश कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे करने से होगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मतलब मैं आ गया ना उधर, तो अहंकार आ गया, स्वार्थ आ गया। जबकि फिफ्थ डायमेंशन में चेतना का स्तर बढ़ गया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, ऊर्जा के साथ होकर सामंजस्य से कर्म कर रहे हैं। ठीक है। जब ऊर्जा का स्तर चेतना का स्तर बढ़ जाता है, हमको ये चीजें समझ आ जाती है ना, तो वो इतना ऑटो हो जाता है, मेरे खुद के अनुभव है इसलिए मैं बोल भी पा रहा हूँ, इतना ऑटो हो जाता है, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी हम सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रकृति ही हमसे कराती है। ठीक है। और सच्चिदानंद के साथ अभी अगर थर्ड डायमेंशन में मैं काम करने जाऊं, तो वो मैं कर रहा हूं, ये करना है वो करना है, टेंशन में बीपी की गोली खा खा कर बिजनेस खड़ा करूंगा बहुत बड़ा। ठीक है। जब मैं फिफ्थ डायमेंशन से काम कर रहा हूं, एक तो ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके काम करेंगे, प्रकृति के नियम के अनुसार उसका इशारा जानकर हम काम करेंगे, तो क्या होता है ना, काम भी हो जाता है, कनेक्ट होके काम करते हैं, बेस्ट काम दे देता है। और कुछ गड़बड़ हो रही है ना, वो प्रकृति बता भी देती है कि इधर गड़बड़ हो रही है, ऐसा मतलब फिफ्थ डायमेंशन में काम चलेगा, ऐसा ही फिफ्थ डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन में समझ पाएंगे हम कि इस प्रकार से ऊर्जा ही काम करवाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार कर्मयोग, तो कर्मयोग तो वही है, वे फल की चिंता मत करो, अपना काम करते रहो। तो जिससे क्या होगा ना, मन और आत्मा शांत रहते हैं। देखो, मैं अगर कर रहा हूँ वो काम अगर बिगड़ गया ना, तो फिर ऐसा काम हुआ वैसा काम हुआ, थर्ड डायमेंशन में हम मन बुद्धि अहंकार में आके हम डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि एक तो काम बिगड़ गया, तो हमारे को लगेगा कि मेरे करने से हो रहा था, हुआ क्यों नहीं, इतना तो इजी था, इसने तो बोल दिया था हो जाएगा, हुआ क्यों नहीं, ऐसा। तो उसमें क्या होता है ना, मन अशांत हो जाएगा अगर वो कुछ भी कर्म है नहीं हुआ ढंग से तो। ठीक। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कर्म भी किया, कर्म की फिर हुआ क्यों नहीं उसमें भी दिमाग लगा दिया, ऐसा ही होना चाहिए था वो भी दिमाग लगा दिया, तो प्रकृति तो हमारे हिसाब से चलने लगे ना, तो हम तो हमारा ही घर भरेंगे ना। क्योंकि थर्ड डायमेंशन में तो सभी लोग स्वार्थी देखते हैं ना, भैया मेरा पेट भर जाए, बाजू वाला भूखा मरे चल जाएगा। तो ये इसीलिए हमारे हिसाब से काम नहीं होते हैं। तो जबकि हम हमारी चेतना का स्तर फिफ्थ डायमेंशन में आ जाएगा, प्रकृति के नियम में आ जाएंगे, फिर काम करेंगे, फिर वो जो काम करवाना चाहती है वही होगा। और इवन दो काम बिगड़ भी जाएगा ना, तो वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही होगा, वहां पे उस घटना की जरूरत होगी कि वो काम वहां पे नहीं बनना है। तो बिगड़ भी जाएगा ना, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है हाँ ठीक है, प्रकृति यहाँ पे नहीं चाहिए था, यहाँ पे नहीं करवाया, उससे एकाकार होके कनेक्ट होके कर रहे, हाँ ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, उसकी मर्जी, वही करवा रहा है ना, तो उसको पता है मेरे से ज्यादा, ये काम इधर पे टक करके बनाना है, ये काम को इधर लटकाना है, इसको जलाना है, इसको भगाना है, उसको पता है, उस हिसाब से चलेंगे। इसमें जब जुड़ जाते हैं ना, और समर्पण भाव में आ जाते हैं ना, फिर तो कुछ भी काम हो जाए, बिगड़ भी जाए ना भी हो जाए, तो हमको पता है वो करवा रही है, बिगड़ा रही है तो वही, सुधराएंगे तो वही, उसमें ही मेरा कुछ होगा, इसलिए मुझसे ये काम हो रहा है, इतना समझ बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली मन शांत रहेगा, आत्मा शांत रहते हैं। इस प्रकार से सॉरी, थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन में काम होते हैं। इस प्रकार से फिफ्थ डायमेंशन में कर्म का विज्ञान है। ठीक। अभी हम इसको हमारे जीवन में कैसे इम्प्लीकेट करेंगे। ठीक है। ध्यान और अनुभव अभ्यास। ठीक है। देखिए, कर्म करते समय मैं कर्म करता हूं, फल भगवान पर छोड़ता हूं, यह भाव भाव बनाए। तो हम मैंने ऐसा, जब ये जो बात बोली थी, हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं, करने वाला तो वही है, रिजल्ट भी वही देने वाला है ना। तो मैं कर्म करता हूं,
ये वाला भाव मैं कर रहा हूं, उससे जुड़ के कर रहा हूं, और बिना फल की इच्छा के कर रहा हूं। ठीक है, फल वो भगवान देख लेगा। इस प्रकार भाव बनाए। ठीक है, दिन में कम से कम एक कर्म कर्म को पूरी चेतना के साथ करें, बिना किसी फल की इच्छा के। मतलब कोई तो भी ऐसा काम करे कि भैया मुझे नहीं चाहिए था, मतलब स्वार्थ को हटा के बोल रहे हैं, स्वार्थ को हटा के दिन में एक तो काम करके देखे ना, उसके साथ एकाकार होके, तो जान पाएंगे कि ऊर्जा काम कैसी करती है, स्वार्थ को हटा के ऐसा। ठीक है, ध्यान में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, जो कर्म के माध्यम से होता है। ठीक, तो हम जब ध्यान करते हैं ना, तब ऊर्जा बरसती है, ऊर्जा उतरती है। सो सिमिलर वे, हम जब कर्म कर रहे हैं ना, तो हम महसूस करें कि मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। देखिए, मैं ये जो भी चीजें बोलता हूं ना, ये ऐसे चुटकी बजा के आने वाले नहीं है। समर्पण रहा तक्षण भी हो जाता है, लेकिन ऐसा चुटकी बजा के आता नहीं है। इसको अभ्यास करना पड़ेगा। कि मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो जैसे वो दीदी लोग बोलते हैं, अरे थोड़े समय तो रह जाता है, फिर वो आ जाता है, अरे यार वापस, फिर और थोड़े समय में आ जाता है, अरे छूट गया था। ठीक है, ये सभी अभ्यास धीरे 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 बढ़ते जाएगा। फिर याद भी नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वो 24 घंटे हम जुड़े रहेंगे उससे। फिर तो ये अभी जो भाव उठ रहा है ना, वही उठाएगा भाव। फिर तो हर एक भाव वही उठाता है। इतना जुड़ जाते हैं हम उससे। बट उसके लिए ये थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अभी तक के संस्कार है, इतनी सारी धारणाएं है, वो तो धीरे 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 कम होके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये अभ्यास के बारे में थोड़ा फोकस करके हम बताते हैं कि अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक, देन नेक्स्ट 5D में, फिफ्थ डायमेंशन में, जीवन का उद्देश्य। देखिए, जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और ऊर्जा के साथ सामंजस्य है। ठीक है, कर्म के माध्यम से हम अपने और ब्रह्मांड के बीच में पुल बनाते हैं। कर्म मुक्त होना अंतिम लक्ष्य है, पर कर्म करते रहना भी आवश्यक है। इसको वन बाय वन समझते हैं। जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और ऊर्जा के साथ सामंजस्य है। ठीक है, तो वही, जैसे मैंने पहले बोला था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फिफ्थ डायमेंशन में हमारे जीवन का उद्देश्य यह है आत्मा की उन्नति, चेतना का स्तर ऊपर बढ़ाना और ऊर्जा के साथ सामंजस्य होना। क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन में जो हम लोग जब जीते हैं, हमारा भाव शरीर एक्टिव रहता है, वहां पर भी मन बुद्धि रहेगी, वहां पर मन बुद्धि रहेंगी, बट हम मन बुद्धि के परे वाली चीजें करेंगे क्योंकि हम उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य, मतलब ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके अगर काम करेंगे। देन कर्म के माध्यम से हम अपने और ब्रह्मांड के बीच पुल बनाते हैं। तो हम जब ये ऐसा बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है, तो इतना गहरा उतर जाता है कि उसको समझ जाता है कि हाँ, ये जो है ना जो चल रहा है रंगमंच का नाटक, तो इसने समझ लिया ये तो कुछ कर नहीं रहा, वही करवा रहा है। और हमारा समर्पण भाव रहा, टिम्बर गीता की कृपा रही, तो हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। कनेक्ट करके वो जो वो बोलते हैं ना हमारे कर्म, तो कैसा होता है ना, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तू करवा रहा है, ये जो काम करने का और समर्पण भाव से जुड़ने वाला जो है, वो एज अ लाइक अ ब्रिज बन जाता है। मेरा काम भी हो रहा है, उसके साथ जुड़ के हो रहा है, तो देखो तो मैं कनेक्ट हो गया ना उससे। इसीलिए बोल रहे हैं कि कर्म के माध्यम से हम अपने और ब्रह्मांड के बीच में पुल बन जाते हैं, पुल बनाते हैं। कि उस कनेक्शन से एक पुल बन गया ना कर्म का मेरा, उस कनेक्शन से हम फील भी कर पाते हैं, ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, कर्म मुक्त होना अंतिम लक्ष्य है, पर कर्म करते रहना भी आवश्यक है। ठीक, अभी देखिए पहले जो बोला था कि कर्म हम कर रहे हैं, तो सब कुछ तो वही कर रहा है, यहाँ हमको पता है ऊर्जा ही कर रही है। मेरे करने से तो बाबा जी कुछ नहीं होने वाला,
वो कुछ सब कुछ करवा रही है। तो फिर मैं क्या करूंगा ना, बेड पे बैठ जाऊंगा और बोलूंगा भैया जो तू करवा रहा है तू ही करवा, मैं तो हिलूंगा नहीं यहाँ से। ते तू जब भेजेगा ना भाव ऑफिस जाना है तभी जाऊंगा, नहीं तो बेड पे बैठे रहूंगा। मैं तू जब भाव भेजेगा ना, मतलब वो विचार आएगा ना मेरे मशीन में, उठ के पानी पीने जाना है तो ही जाऊंगा। तो परमात्मा वैसे ही करता है, लेकिन उसके आगे भी जिंदगी है, उसके आगे ये जिंदगी है। ये बैठे रहेंगे झोंका भेजेगा वो तो है ही, बट उस हिसाब से हम करेंगे ना तो हम जड़ बन जाएंगे। वो तो भेज ही रहा है झोंका, हर काम कर भी रहा है, लेकिन फिर हमारे सक्रियता कहाँ है, हमारा काम करने का बेस्ट मशीन वाला किधर गया। मैं तो बेड पे बैठे के सोचूंगा भैया हवा का झोंका भेज, ये काम करना है तो मैं करूंगा। नहीं, वैसा नहीं। हम अपना काम करेंगे, ठीक है, अपना काम करते हुए फिर उसको कनेक्ट करके करेंगे, तो फिर बेस्ट निकलेगा। ऐसे से तो ये हो जाएगा मैं ऑफिस भी नहीं जाता हूँ, लेट जाता हूँ, पैसा तो उसको ही देना है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। वैसा नहीं, असली जीवन तो ये है, उससे कनेक्ट हो जाओ और फिर काम करो, और फिर देखो तो कितना बेस्ट रिजल्ट आता है उस काम का। क्योंकि जो काम करोगे ना आप, ये मन बुद्धि से परे वाला होगा, ठीक है। मैं मेरा एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी सुबह से नींद वगैरह खुल जाती है। एक बार सुबह नींद खुल गई 4:30 बजे, तो कुछ ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालने थे। तो बहुत सारे, मतलब थोड़ा सा पेंडिंग में था। तो नियर अबाउट 2 घंटे का ये था। 4:30 बजे उठ गया, उठ के बेड पे बैठ गया। मैं बोल देता हूँ ना हाँ क्या करना है बता, तो फिर आ जाता है। तो मैंने देखा, मैंने मोबाइल उठाया, और ये वीडियो ट्रिम वगैरह करने पड़ते हैं, रिकॉर्डिंग सुन के ट्रिम करके, हाँ ये पोर्शन उठाना, उसका टाइटल बनाना, और फिर ये हमारा जो रहता है पीपीटी जो कुछ है टाइटल बना के डाल देना स्लाइड पे। लिटरली मैं उठा 4:30 5 बजे के लगभग, उठा और देखा मैं वो ले रहा हूँ, मोबाइल पे काम कर रहा था, मैं मोबाइल पे लैपटॉप पे। मैं मेरा मतलब क्या हो रहा था ना, मैं मन है बुद्धि है सब है, लेकिन उससे कनेक्ट होके काम हो रहे थे। तो कैसे काम हो रहे थे, मैंने देखा, मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। मैं नियर अबाउट फिर 2 घंटे के बाद मैंने देखा, तो वो 6 वीडियो थे ना, 6, जिसको मेरे को लगभग एक दिन लगना था, सुनूंगा भी, ट्रिम भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो पूरा पूरा पूरा। तो वो वाला काम है ना, मैंने इतने फास्ट कर लिया कि मैं जब 7 बजे ऐसा हिला ना मैं थोड़ा सा, तो फिर मैं आया, अरे क्या कर रहा था मैं, और ये 2 घंटे में मैंने क्या किया। तो वो कनेक्ट होके, मेरा मन भी है बुद्धि भी है शरीर भी है, लेकिन वो मेरे, मतलब अगर अगर आप समझ पाओ तो मेरी उंगलियां इतनी फास्ट काम कर रही थी, ये इधर से उठा, इधर कर, इधर डाल, ट्रिम कर, चल उठा, हाँ ठीक है ये सुन ले, हाँ ठीक है यहाँ से यहाँ ट्रिम करना है, ये उठा, ये बना, टाक 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 टाक, फिनिश। जब 7 बजे जब उठा ना, तो 5 या 6 वीडियो थे, जिसको मुझे पूरा दिन, मतलब हाफ हाफ डे या उससे ज्यादा लगने वाला था, वो काम मैंने 2 घंटे में कर डाला। वो मैंने नहीं किया था, उसने किया था, मैं मशीन था। ये ऐसे काम होते हैं, जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, ऐसे काम होते हैं। मेरा मन भी काम कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है तो मैं बटन कैसे दबाऊंगा ना, शरीर काम नहीं कर रहा तो बटन कैसे दबाऊंगा ना। तो काम करना है, उससे कनेक्ट होके काम करेंगे ना, फिर करना कुछ नहीं है, वही चालू हो जाता है। ये वाला काम होता है, और असली काम होता है, मैं बोला ना वो बेस्ट देता है। ये वाला मेरा लाइफ टाइम में, मतलब वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन वो फिर 7 बजे जब मैं हिला ना, फिर मैं देखा, वो ये बात मैंने भैया जी को भी बोला, भैया जी मैं मतलब कर रहा था उस समय मैं, हाँ मुझे पता था कुछ तो भी हो रहा है, लेकिन मैं हिल गया ना 7 बजे जब आ गया ना वो उससे बाहर, तब मैंने देखा कि इतने फास्ट हुआ, तब तभी भैया जी ने बोला था, ये है बोले फिफ्थ डायमेंशन वाली दुनिया, यहाँ पर ऐसा काम होगा बोले। यहाँ पर मन बुद्धि तेरा है, यूज कर रहा है, लेकिन उसको औजार की तरह, टूल की तरह कनेक्ट होके काम कर रहा ना, तो वो तेरे मशीन से टक 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 काम करवा के बाजू में हो गया। ओ माय गुडनेस, वो था असली अनुभव, और काम ऐसे होते हैं। अब ये कर्म का चल रहा था तो भाव आ गया तो बता दिया आप लोगों को। मजा आया लेकिन ये फिर ऐसे वाले जीने में। ठीक है, आज के क्लास का सारांश। ठीक है, कर्म का अर्थ शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की क्रिया। हमने ये समझ लिए कि
कर्म का अर्थ क्या होता है? शारीरिक और मानसिक जो काम करते हैं वो ऊर्जा ही करवाती है। ठीक है, फिफ्थ डायमेंशन में कर्म हमने ये जान लिए कि फिफ्थ डायमेंशन में ऊर्जा के साथ सामंजस्य होकर निस्वार्थ कर्म हो जाते हैं। ये उसका सारांश है। देन जीवन, जीवन उद्देश्य, आत्मा की उन्नति और कर्म मुक्त जीवन, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठीक। नेक्स्ट होमवर्क बताया गया है। होमवर्क क्या करना है? कम से कम एक कार्य एक कार्य को पूरी एकाग्रता से करे बिना फल की आशा के। गुड। देन कर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को डायरी में लिखे। कर्मयोग ध्यान के लिए प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करें। ठीक। तो ये नोट डाउन वाला तो सभी मतलब सभी क्लास में हमने होमवर्क के तौर पे बोला गया है। अब जो लोग सीरियसली लेके होमवर्क अभ्यास कर रहे हैं, जैसे भैया जी ने बोला था 4 क्लास होने के बाद में यहाँ तक के कोई पहुंच जाए ना और सीरियसली अभ्यास किया होगा ना, तो उसको तो वही पे हाँ, वो लेवल ही उसकी इतनी बढ़ जाती है, चेतना का स्तर इतना बढ़ जाता है। तो वही होता है, ये सत्संग सुन लिया, हाँ भैया बड़बड़ कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे सुन लिया, अभ्यास अभ्यास तो हाँ वो चल रहा है संसार में, थोड़ा टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो इससे नहीं होगा, फिर वो इफेक्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि 24 घंटे अगर संसार में कर रहे हैं तो 15 मिनट तो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए दे ही सकते हैं, और वो भी समझ नहीं आए तो फिर वो काम भी नहीं करेगा। तो इसलिए बोला गया है कि ये होमवर्क इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समय अपने खुद के लिए दीजिए। जिंदगी चली जा रही है लोगों के काम करने में, वो लोगों के इन द सेंस बाकी सब काम करने में, लेकिन ये थोड़ा समय निकाल के ये अभ्यास कीजिए। फिर ये अभ्यास करके जब आगे बढ़ जाएंगे ना, तो फिर काम नहीं करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटो ऑटो हो जाएगा। उसके लिए ये थोड़ा सा अभ्यास तो करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कर्म के प्रति अपना दृष्टिकोण हम डायरी में लिखें। कर्म योग ध्यान के लिए प्रतिदिन 5 5 मिनट ध्यान करें। ओके। देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, ध्यान और समाधि का विज्ञान, फिफ्थ डायमेंशन में ध्यान के विभिन्न स्तर, कि फिफ्थ डायमेंशन में किस प्रकार के ध्यान होंगे। ये कर्म से रिलेटेड टिम्बर गीता से प्रेरक क्या श्लोक है वो आया है। तो संस्कृत में यह है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, अपने योग में स्थिर होकर कर्म करो, आसक्ति त्यागो, सफलता या असफलता में समान भाव रखो, यही योग का मार्ग है। तो वही श्री कृष्ण जी भी बता रहे हैं कि हमें कर्म के प्रति थोड़ा सजग होना है। ठीक है, उसमें सफलता है असफलता है तो उसमें समभाव रखना है। हमारी अगर समझ बढ़ जाए कि भैया मैं नहीं कर रहा वो कर रहा है, मैं तो मशीन हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा सा मतलब असफलता भी आ जाएंगी ना, तो मुंह से यही शब्द निकलेंगे, हाँ ठीक है तूने करवाया ना, बिगाड़ा भी तो तूने बिगाड़ा ना, हाँ ठीक है तेरी इच्छा, प्रकृति की इच्छा, उस ऊर्जा की इच्छा, ठीक है मेरा ही कुछ इसमें हित होगा। बट ये चीजें आती है अगेन, समर्पण कितना है, उसके प्रति विश्वास कितना है। अगर विश्वास रख के करे, अभी मान लो उसके प्रति, टिम्बर गीता के प्रति, उस परम शून्य उस ऊर्जा के प्रति, तो फिर ये सहज रूप से कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आज का पूरा हमारा क्लास था, जीवन का उद्देश्य और कर्म का विज्ञान। तो अभी पूछते हैं वन बाय वन, किसी को क्या समझा है। मालविका दीदी पूछो तो ये सबसे वन बाय वन, मेरे का थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, आप पूछिए तो कुछ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मालविका दीदी, हाँ जी जी। भैया। जी। मनु दीदी आप बताइए। मनु दीदी आप हो उधर? हाँ दी। भैया ने ये बताया कि जो कर्म होता है जो हम काम करते हैं वो मतलब
वही करा रहा होता है, अपन कुछ नहीं करते, अपन तो सिर्फ मतलब काम कर रहे होते हैं, कराने वाला वही होता है। और ये बताया कि मतलब हमें काम करने के पहले अगर हम किसी काम करते हैं तो हमें उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं और उसको जो देना होगा उसका फल वो मतलब जो भी होगा वो फल काम का वो देंगे। और ये बताया कि ये बताया कि मतलब हमें काम मतलब वर्क में एक कोई काम करना है चेतना से और उसको उसके बिना फल की इच्छा करते हुए उस काम को करना है। और ये बताया जी कि जी भैया जैसे अगर अपन जुड़ जाते हैं ना, जब कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा समर्पण भाव होता है, तो हम काम छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि वही करा रहा है और काम हम करते हैं, तो वो कार्य बहुत जल्दी हो जाता है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। जी दीदी। हाँ। और हमारा उद्देश्य भी हमें पता चल जाता है, जब हमें ये पता चलता है कि ये सब ऊर्जा से हो रहा है। हाँ दी। अंजू दीदी आप हो उधर? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम सभी को। हाँ जी दीदी। जैसे भैया ने बताया, जैसे थर्ड डिमेंशन में होते हैं तो अपना अपनी मन बुद्धि लगाते हैं, तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि हाँ जो किया मैंने किया। लेकिन जब आप फिफ्थ डायमेंशन में आ ही चुके हैं तो आप सारा काम समझ से करते हैं और अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि हाँ जो करवा रहा है वही करवा रहा है। और उसमें वो काम करने में हमें वैसे भी खुशी बहुत ज्यादा मिलती है, अपने को अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ और जो भी हो रहा होता है हमें उसका पहले से ही अनुभव होने लगता है, अपनी सोच बढ़ जाती है, समझ बढ़ने से अपने मतलब अपने सोच में वैसे भी पॉजिटिविटी भी आ जाती है कि हाँ जब हमने अपने शरीर को मशीन समझ लिया तो ये सब है। और जैसे इसको मैं बताऊं, हाँ जैसे आप अपने भाव शरीर में एक्टिव हैं तो जैसे आत्मा अपने एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जब अपना एनवायरनमेंट को आप समझने लगते हैं तो अपने अंदर एक स्किल डेवलप होती है। स्किल वो कि हाँ हमें अपने आप को चेंज करना है, दूसरे को चेंज करने की बजाय अपने आप को चेंज करना है। और फिर ये स्किल जब डेवलप हो जाती है अपने अंदर कि हाँ हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जो हो रहा है वो वही करवा रहे हैं, फिर वो अपनी हैबिट बन जाती है और बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है इससे। जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। अंजू दीदी आप हो उधर? प्रणाम दीदी। जी दीदी प्रणाम। हाँ जी दीदी, आज हमने ये जी सीखा है हाँ। कि हमें समर्पण करना है कि जो भी करवा रहा है परमात्मा करवा रहा है। और हम तो एक मशीन है और कठपुतली हैं, जो करवाता है वही करवाता है। और हमें ऐसे चलना है कि जैसे कोई गाड़ी में कोई और बैठा है और वो गाड़ी चला रहा है, मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐसे चल सोचा। और फिर वो क्या कहते हैं, ऐसा जब हम समर्पण करते हैं उस परमात्मा को कि हर काम वही करवाता है, उसकी मर्जी से होता है, हम कुछ नहीं, हम ना करने वाले हैं, तो उसके प्रति प्यार बढ़ता है, उसके प्रति भावना एकदम हम सच्चाई की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और हर टाइम हम उसकी धुन में रहते हैं, परमात्मा से ही हर टाइम कनेक्ट रहती है हमारी चेतना।
और फिर उस हर टाइम पॉजिटिविटी रहती है। तो जब हम हर एक एक पल हमारा परमात्मा से कनेक्टेड होगा तो क्यों ना वो फलीभूत भी होगा और वो प्रेजेंटेशन भी वहीं पे लगेगी वो टाइम। तो मुझे आज ये मैंने सीखा है यहाँ पर। जी दीदी। और ये भावना मेरे और पास पहले भी थी। जी और दीदी। दीदी ये जो मैं होमवर्क का ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि होमवर्क दोबारा से क्या है, ये मैंने लिखना है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा? और मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं बीच में ना मेरी 2-3 क्लास मिस हो गई हैं, तो वो मैं कैसे मतलब कि उसको वो क्लास को दोबारा से मैं सुनूँ और अपने जीवन में अप्लाई करूँ? वीडियो है ना वो हमारा यूट्यूब पे, टिम्मर गीता के सारे जो भी रोज सत्संग होते हैं वो ऑडियो डले हुए हैं वहाँ पे। जी दीदी। जी। हाँ जी, तो हाँ धन्यवाद। वो सुन के। हाँ जी जी। जी, धन्यवाद। प्रणाम। मृदुला दीदी आप हो उधर? मृदुला दीदी आप हो उधर? नमन भैया आप हो उधर? जी प्रणाम जी। जी भैया जी। जी भैया जी प्रणाम। जी हाँ जी, आज का टॉपिक से ही ये समझाइए जी, जो कर्म जो है जी हम करते हैं जी, वो एक्चुअली जो ऊर्जा हम अपने में हमें आएगी है वो वही करवाती है कि अगर तो हम ये मान के करेंगे कि मैं अहंकार है वो थर्ड डायमेंशन में रहते हैं हम, अगर भी ये हम वो भाव हो जाए हमें, कि समर्पण भाव हो जाए कि जो भी करवा रहा है वो हम एक मशीन है, वो ऊर्जा करवा रही है, तो हम फिर डायमेंशन में एंटर कर जाएंगे। और बस कहने का मतलब कि जो कर्म है भी ये कुछ भी कर रहे हैं ये वही करवा रहा है, ऊर्जा ही समर्पण भाव से करें बस ये समझाया। तो एक तो मेरे को थोड़ा सा ये भी माइंड में आया भी, अगर कोई कसाई है जी और वो किसी जीव को मतलब कि किल किल कर रहा है, तो वो भी ऊर्जा करवा रही है, जहाँ इसमें भाव नहीं उत्पन्न हुआ जो परमात्मा ने करना है भाव, ये थोड़ा क्लियर कीजिए। मतलब समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा नमन भैया, बोलिए तो क्या बोल रहे थे आप? अगर थोड़ा सा ये कोई क्लियर कसा बताइए। हाँ भी, कोई कसाई है, ये कसाई हाँ काटने जी। वाला मीट, हाँ जी, हाँ और जी, वो हाँ जी। किसी किसी जीव को मारने वाला है, हाँ जी। क्या वो ऊर्जा करवा रही है जहाँ उसमें भाव नहीं पैदा हुआ, हाँ ये जी। सही और गलत का? नहीं, देखिए, वो हम गलत काम कब बोलेंगे ना, जब हम यहाँ से सोचेंगे, मन बुद्धि से सोचेंगे, तब गलत काम सोच, गलत काम, अच्छा काम, बुरा काम, ये ऐसा सही गलत अच्छा बुरा ये सब पे जाएंगे, मन बुद्धि वगैरह करेंगे। हमने अगर ऊपर, मैं इसीलिए बोलता हूँ कभी भी सोचना है ना, टक करके ऊपर उठना, अंतरिक्ष से सोचना, तो आप देखोगे सभी ऊर्जा का खेल है। यहाँ पे सही गलत ये वैसा वैसा उसको भाव नहीं उठे क्या, उसको समझे नहीं क्या, मैंने ये भी बोला, मतलब जस्ट एक एक पॉइंट नोटिस कीजिए। आप अगर ऐसा हाथ उठा के सर खुजला रहे ना, वो भी आपको उसी ने भेजा। वो तो उधर उसको काट रहा है ना, वो भी उसी ने भेजा है। हर एक चीज वही करवाता है। तो थोड़ा सा हमने समझ बढ़ा लिया, तो ऊर्जा मतलब ऊपर से देख लिए, ऊर्जा का खेल चल रहा है प्रकृति में। जो भी संतुलन चल रहा है उस हिसाब से ही चल रहा है। उस समय वो कसाई उसको काट रहा है, तो ये भी प्रकृति के नियम के साथ ही चल रहा है। ठीक है, उसमें उसको भाव नहीं भाव वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। समझे ना आप बात? क्या क्लियर हुआ आपको? जी जी। हाँ जी हाँ जी। जी, ये प्रकृति ने हाँ। संतुलित बैलेंस हाँ बनाना जी। हाँ जी। जी। हाँ जी, उस हिसाब से चलता है।
जी, जी। बाकी एक जीवन का उद्देश्य आप फिर बता दीजिएगा, वो नहीं अभी समझ क्लियर हुआ था। हाँ, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे चेतना का स्तर ऊंचा उठे और हम उस ऊर्जा से कनेक्ट हो, परमात्मा प्राप्ति के ओर अग्रसर हो। तो देखो, परमात्मा प्राप्ति भी जब होती है ना, तो अलग कुछ नहीं होता है। मैंने इसके पहले भी बताया कि हमारी समझ बढ़ती है, देखने का हमारा नजरिया बदलता है, यही होता है। तो जब हम हमारा जीवन का उद्देश्य यही है, हमारी चेतना का स्तर बढ़ना, हम प्रकृति के साथ, उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य होकर, एकाकार होकर कर्म कर पाए, उसके साथ कनेक्ट होके कर्म कर पाए, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, ना जी, कि आए और मतलब इधर संसार में उलझे पड़े हैं और कर्म कर रहे हैं, कम नहीं हो रहा है, मतलब उलझे ना, उससे उठ जाए, सुलझ जाए, कनेक्ट हो जाए और कर्म करे, बेस्ट वाला मिल जाता है। फिर आज जी कुछ पूछ रहे थे आप? चेतना चेतना का क्या अर्थ है? हाँ जी, हमारा जब ऊर्जा का स्तर, चेतना का स्तर मतलब ऊर्जा का मतलब हम ऊर्जा पहचान पाते हैं, हमारे भीतर जो है ना वो ऊर्जा, उसको हम जान पाते हैं जब चेतना का, आत्मा का स्तर बढ़ता है। तो ये कैसा होता है ना, हमारे आकाश खुलते हैं, जैसे ये बोलते हैं ना, हमारे 7 आकाश है ना। तो ये जब हम, जैसे जैसे वो उसके प्रति हमारा समर्पण भाव होगा, हम उस ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे, ब्रह्मांड ऊर्जा से, हमारी समझ बढ़ती है, हमारे आकाश खुलते हैं ना। तो आकाश खुलते इन द सेंस क्या होता है ना, हमारी समझ बढ़ते 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 जाती है। तो फिर छठा आकाश, 7वां आकाश, फिर तो 7वें आकाश में पहुंच गए तो पूरी दुनिया ही ऊर्जा का खेल है, एकदम गहरे से समझ पाओगे, बेस्ट डिसीजन लोगे, जैसा कल का था। तो यही होता है। ठीक है शुक्रिया। भैया जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ शुक्रिया जी। भैया। जी जी। हाँ जी, मालविका दीदी आप पूछ लीजिए। भारती दीदी आप हो उधर? हेलो जी, प्रणाम जी। मैंने जी आज दीदी आपको पहली बार सुना है, 2-3 दिन सुन के बाद में आंसर देती हूँ। जी दीदी। थैंक यू। जी प्रणाम। सुहासिनी दीदी आप हो उधर? हाँ जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी हाँ, दीदी प्रणाम। कर्म, हाँ, कर्म तो हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और परमात्मा जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, माने परमात्मा वो हमारे माध्यम से वो करवा रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और 3D भाव से, अहंकार मुक्त होके काम करना चाहिए, 3D भाव से नहीं रहना चाहिए। 5D जो सब ऊर्जा करवा रहे हैं, और जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और उन परमात्मा उनके साथ कनेक्ट होके हम कर्म करना चाहिए हमेशा। और कर्म को कर्म मुक्त होना, सॉरी, कर्म अहंकार भावना से नहीं करना चाहिए। ये कर्म के बारे में मेरा जी जाना। और कर्म का उद्देश्य जो, वो तो उद्देश्य हमारा साफ होना चाहिए, माने उद्देश्य कुछ अहंकार से मुक्त होना चाहिए, मतलब जो उद्देश्य साफ होना चाहिए, माने हम नहीं कर रहे हैं, हमारे माध्यम से हो रहा है, जितना का स्तर जो हमारा बढ़ता है धीरे धीरे, तो ये सोचना चाहिए कि परमात्मा हमारे माध्यम से वो करवा रहे हैं, और उन्हीं का काम है, और हमें हमारा क्या, उन्हीं का काम हम कर रहे हैं, और उद्देश्य भी साफ होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, ये उद्देश्य मालूम हुआ। और कल का क्लास अटेंड नहीं किया था, तो आज भी थोड़ी और भी मैं आज 2 दिन से भी बैठ नहीं पा रही हूँ, तो जी दीदी, और अभ्यास के लिए बताया गया वो भी करना है।
हाँ हाँ, अभ्यास तो बैठना चाहिए और उनके उनके भाव से उन परमात्मा उनके साथ कनेक्ट होके जब हम कर्म करते हैं ना, वो कर्म उनके भाव से जब जब करते हैं, हम कर रहे हैं तो ये अहंकार होता है, टीढ़ी भावना आती है। पर जब अहंकार से मुक्त होकर जब हम उनके साथ हमेशा कनेक्ट होकर कर्म करेंगे तो अकर्म भाव से हम आ जाएंगे। तो अकर्म भाव से जब हम कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म होता ही नहीं। और कर्म उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। कर्म फल जो भी हो रहा है उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। वो हमें जो भी रास्ता दिखा रहे हैं और जो भी माध्यम से हमारा कर्म हो रहा है, वो उनके हिसाब से हो रहा है, ये मालूम हुआ। जी दीदी। प्रणाम दीदी। और कल का क्लास जो उसका ऑडियो हम कुछ कल का क्लास वो हाँ, आप कुछ बता देंगे? कल मैंने अटेंड नहीं किया था कल कल। कल नहीं हुआ था एक्चुअली, अध्याय वाला है ना दीदी, अध्याय वाला ठीक है नहीं दीदी। हुआ था। हाँ जी, चौथा के बाद है ना, ठीक है आज ही भैया। पांचवा हुआ। कल जनरल डिस्कशन था, लेकिन कल के इसमें भी है अच्छा वाला, तो मैं आज अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है, ठीक है आज भैया। का भी ठीक है और ठीक है कल का भैया। भी जो था। जी दीदी। जी भैया, ठीक है ठीक है भैया, प्रणाम। अमिता माता जी आप हो उधर? अमिता माता जी आप हो उधर? प्रणाम सबको। मालविका हम हैं तो, लेकिन हम ऐसी जगह है कि बोल नहीं पाएंगे। प्रणाम। जी माता जी, कोई बात। शोभा दीदी आप हो उधर? हाँ शोभा जी। दीदी। जी दीदी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी को। जी दीदी। आज मुझे आज जी आज की यहाँ चर्चा मैंने सुनी, जी बीच बीच में थोड़ा सा वो हो गई थी, पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, तो आधा ध्यान मेरा पेट में है। मैंने ये सुना भाई साहब जब बता रहे थे कि कर्म, हमें अपना कर्म मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, जो भी हम कर्म करते हैं, और बिना फल की चिंता के, और कर्ता और कर्म के बारे में, अकर्म और कर्म के बारे में समझाया। मतलब कर्म के भी दो तीन प्रकार होते हैं ना, उसमें एक अच्छी भावना से किया गया कर्म, एक बुरी भावना से किया गया कर्म, और एक फल की चिंता मतलब लेकर किया गया कर्म। इस तरह के और भी प्रकार हैं। तो ये राजेश भैया ने बोला था कि हमको समर्पण भाव से कर्म करना चाहिए, ताकि उसके परिणाम मतलब फिर ईश्वर अच्छा ही देता है। जो बहुत ज्यादा तो नहीं सुन पाई मैं, लेकिन गीता का जो भगवत गीता का जो अध्याय है एक, उसमें ये सारा कुछ कर्म के बारे में बताया गया है, उसी से रिलेटेड था जो आज भैया ने बताया। जी मैं इतना ही बोल पाऊंगी तबीयत की जी वजह जी, से। उसमें है ना बस एक ही पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आपने नहीं बोला कि हमने कुछ नहीं करना है, वो करवाता है, वो ऊर्जा करवाती है, इसको जान लेंगे, है ना। फिर वो जो कुछ है मतलब, हाँ ये कर्म वो कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म, हम उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते बैठेंगे। ये कर्म हुआ तो अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वो करवाता है। ठीक है, वो वाला मतलब ऊर्जा करवाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दीदी, वो छूट गया था इसलिए मैं बोला हाईलाइट करता हूँ शोभा दीदी। हम कुछ नहीं करते, ऊर्जा करवाती है, यही फिफ्थ डायमेंशन में हम जान पाएंगे, यही कर्म का विज्ञान फिफ्थ डायमेंशन में है। हमको
वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन वो जानना, अनुभव के साथ जानना, ये इम्पोर्टेंट है। जी दीदी। जी जी भैया, जी भैया, जी जी जी। ठीक है। धन्यवाद। जी। एंजीला दीदी आप हो उधर? मैं भी 2 मिनट बाद में बोलूंगी, है ना? जी दीदी। रमा माता जी आप हो उधर? मैं कुछ, हाँ बोलो बोलो शोभा जी जी। माता जी। हाँ जी, शोभा दीदी नहीं कुछ मैं, बोल रहे थे। हाँ जैसे अभी क्या है कि वो थोड़े मेरे फादर इन लॉ आ गए थे मेरे पास, तो बात नहीं हो पाई ठीक से। मैं ये कहना चाह रही, पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा बुरा कर्म और अच्छा कर्म कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो ईश्वर करवाता है। मेरा ये था कि अगर जैसे कुछ लोग चोरी करते हैं, किसी को गाली देते हैं और गलत बातें करते हैं, तो उसके पीछे भी ईश्वर ही है, वो भी कुछ मतलब हाँ जी, गलत नहीं कहा जाएगा। गलत कुछ नहीं है यहाँ पे, सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जो कुछ है वही है, ऊर्जा ही है। ठीक है, वही करवाती है। वो जो गाली दे रहा उसके भीतर भी तो वही है, जो गाली सुन रहा उसके भीतर भी वही है। इसीलिए उस दिन भी वही बोला था, वो पहलगाम में हो गया तो भैया कितना बुरा चल रहा है ना संसार में, इसको ये गोली मार रहा है, इसको ये कर रहा है। भैया गोली मारने वाला भी वही, गोली खाने वाला भी वही। ये तो रंगमंच के सब किरदार है जी, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैं बोला ना, ऐसा जो अभी मैं बात करने के लिए ऐसा हाथ उठा रहा हूँ ना ऊपर, वो भी वही करवा रहा है। एक एक इधर से उधर हिलने के लिए भी जो ऊर्जा आती है ना, वही करवाती है। तो इसलिए यहाँ पे सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। बस यही कब समझ पाएंगे हम, हमारा मतलब अनुभव होगा, चेतना का स्तर बढ़ेगा, हम फिफ्थ डायमेंशन में यही जान पाएंगे, कुछ भी नहीं है, ऊर्जा ही करवाती है। तो सही गलत वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब वही, उसको ही पता है, हर एक चीज वही कर रहा है। ठीक है, मारने वाला भी वही, मरवाने वाला भी वही, वही करवाता है। दो मतलब शॉर्ट में मैंने समराइज वे में टक करके बता दिया। समझ पाए आप शोभा दीदी? हाँ जी हाँ, मैं तो समझ पाई, लेकिन अब जैसे हम एक बात और करते हैं कि शरीर जो है हमारा एक मशीन है, और लेकिन शरीर ही सबसे बड़ा अपना एक साधन भी होता है। अगर उसे कोई कष्ट होता है तो उसका असर तो आत्मा पे मतलब कहीं ना कहीं पड़ता ही है ना। जैसे अब शरीर में दर्द है मेरे, और मैं परेशान हूँ, मतलब टेंशन में हूँ, परेशान भी हूँ, दर्द के मारे में कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में फिर शरीर मेन भूमिका में निभा रहा है। अपन इसको ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं कि नहीं ये तो मशीन है, इसको तो कुछ जो भी होना है हो जाने दो। तो मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं ना, शरीर को तकलीफ हो रही है तो वो तो करना ही है ना। लेकिन हम समर्पण भाव में आ जाएंगे ना तो समझ पाएंगे। देखो भैया, किसी ने अगर मेरे को, अगर मैं जा रहा हूँ गिरा तो मेरे को तकलीफ तो होनी है ना। तो लेकिन वहां पे समझ बढ़ जाएगी ना। शरीर को ये मतलब ऐसा कुछ दुख हो रहा है, शरीर में स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अभी मुझे ये खांसी आ रही है, तो तकलीफ तो हो ही रही है ना। इसीलिए तो बोला मालविका दीदी को आप बात कर लीजिए, मतलब अगर बताना है तो मैं आ जाऊंगा। तकलीफ तो हो रही है ना, लेकिन मैं, मेरी भाव क्या है ना उसके पीछे, भैया मशीन है, सर्विस मेंटेनेंस तो चलता ही रहता है ना, मेंटेनेंस का पीरियड है, करा लेगा मेंटेनेंस, आ जाएगा लाइन पे। इस भाव से आ रहे हैं ना, समझ बढ़ गई ना, तो झेलना तो पड़ेगा ही ना। तकलीफ तो मुझे भी हो रही है, लेकिन समझ बढ़ गई ना दीदी। तो समझ बढ़ गई ना, तो वो जो तकलीफ झेलना झुलाना है ना, वो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने समझ बढ़ा ली। तकलीफ तो होना ही है जी, बट समझ बढ़ गई ना। समझ बढ़ने के साथ में समर्पण आ गया ना, तो वो जो झेलने के लिए कष्ट दे रहा है ना, तो उसको झिलवाने के लिए मतलब हाँ भैया झेल ले, वो ताकत भी वही देता है, वही ऊर्जा देती है, अगर समझ बढ़ पाए तो। नहीं तो फिर तो झेल ही रही है, आईसीयू में तो लोग पड़े ही है। लेकिन समझ बढ़ गए बढ़ गई ना, तो समझ के साथ में वो उतना कनेक्ट होके
हम जान पाएंगे, उतना तकलीफ नहीं देगा। शरीर को वेदना होगी लेकिन समझ के साथ होगी, हाँ भैया हो जाएगा, वही करवा रहा है, ठीक है करवा ले, मेरे ग्रंथि कट रहे हैं, ऐसा आ जाओगे आप। अभी मैं भी यही सोचता हूँ, ठीक है सर्विस मेंटेनेंस चल रहा है, ग्रंथि कुछ होगी निकल रही है, नहीं तो फिर अरे भैया परेशान हूँ, बुखार नहीं निकल रहा, सर दर्द हो रहा, ठीक है वो तो होने ही वाला है, तकलीफ मुझे भी हो रही है, समझ बढ़ गई, अरे कुछ नहीं ग्रंथि निकल रहा है, सर्विस मेंटेनेंस चल रहा है, चलेगा चलेगा हो जाएगा, वो देख रहा है वही करवा रहा है, खत्म। ऐसा होता है। समझे शोभा दीदी, ध्यान में आया? जी जी भैया, हाँ समझ में आ गया। जी जी ठीक, हाँ जी मालविका दीदी। मनु दीदी आप कुछ हाँ भैया, जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे अभी मेरे साथ भी हो रहा, अब मैं नई नई हूँ, जैसे आपका तो चेतना का स्तर बड़ा हुआ है, अब वो चीज मुझे समझ आ रही है कि ये ग्रंथि कट रही है। बट जब एकदम बहुत ज्यादा प्रहार होता है, बहुत ज्यादा अति से ज्यादा वेदना होती है, उस टाइम अपन को सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे सुबह आंटी बता रहे थे कि होता है जब, क्योंकि चेतना का स्तर बड़ा नहीं है उस टाइम, इतनी एक तो शारीरिक बेचैनी, फिर मानसिक बेचैनी, और फिर इतनी सारी चीज होती है, इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाता क्योंकि उसकी चेतना भी गिरी हुई है, और वो इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, मतलब आप तो बोल देते हो क्योंकि आपका स्तर बढ़ चुका है, और उस नहीं टाइम नहीं जब नहीं सुनिए आना ना, होता है। हाँ, उसमें मैं आंसर देता हूँ, आपका क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ गया दीदी, है ना? हाँ तो अभी इस समय में आके, हाँ भैया को तो वो बहुत ऊपर ऊपर से बहुत ज्ञान पेल रहे हैं, बहुत समझ आ गया, ये ऐसा होता है कि इतना इनका तो बोल दिया, एक लफ्ज में बोल दिया तो हो गया, नहीं दीदी, आपकी जो स्टेज है ना वो स्टेज से ही हम चढ़ के आए हैं। हाँ ठीक है, अरे वो हाँ सुनिए, मुझे मतलब कंप्लीट करने दीजिए, हाँ फिर हाँ आप हाँ बोलना, ठीक है? हाँ तो आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसको एनालाइज करके मैं बताता हूँ आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी अभी बता देता हूँ, ये चीज करना आपको तकलीफ नहीं देगा। पहली चीज, आपके भीतर विचारों का तूफान इतना उठ रहा है कि इतने विचार आ रहे हैं कि आपको सांस लेने को भी तकलीफ मार रहा है, इतने विचार आ रहे हैं, वो पूरा विचारों का पूरा घर बना लिया है, ये विचार वो विचार, आपका बॉडी पेन उसकी वजह से हो रहा है, इतना आपको जकड़ लिया है ना विचारों में, तो वो सांस लेने को भी तकलीफ हो रहा है। तो इसमें तो मैंने बोल दिया था, जैसे मंत्र जप करना, समर्पण करना, फिर भी तकलीफ हो रही है ना, तो स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ, ये जो ऐसे सांस लेते हैं ना हम, सांस लेते हैं ना, तो इसे सांस को बाहर फेंकना, ऐसा बाहर हाँ फेंक देना। तो जब ऐसा फेंकते हैं ना, तो आप अपना है ना भीतर का वायुमंडल चेंज होता है, वायुमंडल चेंज होता है मतलब क्या है ना, भीतर का जो भी चल रहा है ना कचरा, वो बाहर निकल जाता है। ऐसे सांस को फालना बोलते हैं या सांस को बाहर फेंकना बोलते हैं, ऐसा करना। तो जब भी ऐसा कभी आ रहे हैं ना बहुत सारे विचार, ऐसा करके उसको थोड़ा सा चेंज करना, ये करके देखना, तो ऐसा हो जाएगा उस, ठीक है? और ये होता ही है दीदी, और मैं बता रहा हूँ, ये अभी जो स्टेज है ना आपका, बहुत अच्छा स्टेज है, बस इधर थोड़ा सा, मतलब जो भी आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है, जितना तीव्रता से आ रहा है ना, उतनी तीव्रता से ये ग्रंथियां कट रही है, वो समझिए। अब इसके बाद जो खिलेगा ना दीदी, मैंने उसी दिन बोल दिया था, आप जब निखरोगी ना और टिम्बर गीता के छत्र छाया में अगर रहोगी ना, तो राजेश जो काम कर रहा है ना, वो मनु दीदी करने वाली है। मालविका दीदी जैसे समझा रही ना लोगों को, अरे ऐसा नहीं है ऐसा रहता है, वो आप कर पाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, वो बुलवा रहा है ना, मैं अगर ये शब्द निकल रहे हैं ना, तो ये चीज होगी भी। मैंने उसी दिन बोला था, आप तो निखर रहे हो, भैया जी ने भी बोला था, बहुत सही टाइम पे आए हो, बट वही जुड़े रहो, समर्पण भाव में रहो, जितना ज्यादा तीव्रता से तकलीफ देगा, संभल गए ना, जुड़े रहे ना, उतना ज्यादा निखर भी जाता है। समझे दीदी? ये चीज होता है। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ बहुत ऐसा आ गए ना,
तो ये ऐसा सांस मेरे को साथ फाल के है आज ना। क्या क्या हो रहा था, अब कहने की बात देखो, सुबह से मेरा पेट लूज मोशन हो रहा था मेरे को। जैसे ही वो मैंने सब तो जी जी। मेडिटेशन किया, एक सेकंड आप सुनिए ना मेरे साथ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बेचैन, क्योंकि सुबह से मेरे को लूज मोशन लगे। वीकनेस मेरे में, मतलब वीकनेस अभी ऑलरेडी होके रखी है, और फिर मैंने मेडिटेशन किया तो ऐसा लगा शरीर से उठ नहीं पा रही हूँ। मैं पूरे डे बेड पे लेटी रही, वो चैंटिंग करती रही। फिर मैं उठी तभी मेरे विचार इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और फिर वो सांस की प्रॉब्लम, तो मैं संभाल नहीं पा रही थी कि मेंटली संभालूं, कि सांस को संभालूं, कि विचारों को संभालूं, कि तबीयत को संभालूं, समझ ही। फिर रोना आ गया, फिर मैं बहुत देर, जब मैंने आपको फोन किया था तब मैं बहुत तेज तेज रोना आ रहा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ चीजें, ऐसा लग रहा था कोई 5-5 पत्थर फेंक रहा हो एक साथ मेरे ऊपर। जी जी जी। हाँ, नेक्स्ट टाइम जी। से ना वो कर लेना, है ना, वो हो जाएगा। और ठीक है, जी इजी है, मतलब समर्पण भाव में रहिए, जुड़े रहिए, वही दे देगा। वही करवा रहा है ना वो टिम्बर गीता ही करवा रही है ना, तो वही सॉल्यूशन भी दे देती है। हाँ, इस सांस को करने वाला देखो तो वो आपका वायुमंडल चेंज हो जाएगा ना, तो तकलीफ नहीं होगी, फिर वो विचारों वाली तकलीफ नहीं होगी दीदी। ठीक है। हाँ, ठीक है सांस दीदी। बाहर छोड़ने का। हाँ, सांस बाहर फेंकने का, हाँ, ऐसा। भैया ये ग्रंथि वाली प्रोसेस कब तक चलती होती हो, ऐसी कोई बहुत लंबी जॉब, चलती है क्या? हाँ, जितनी बड़ी है उतनी चढ़ेगी बट आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, भैया जी ने भी बोला ना 2-3 दिन चलेगा और। ठीक है, जब ये निकल जाएगा ना दीदी, वो निखरने वाले हो ना, सच्चिदानंद वाला, मजे में रहोगे, हो जाएगा जल्दी। आप नहीं मानोगे, मैं पूरा दिन चैंटिंग करती हूँ, सुबह से उठ मैं कहती हूँ मेरे पे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं झेल नहीं पाती हूँ, तो मैं पूरे दिन दिन चैंटिंग करती हूँ। हाँ जी, तो वो निखारता है ना पहले, उसको भीतर उतारना है ना, तो क्लीनिंग तो कर लेगा। एक बार क्लीन हो गया फिर मजे ही मजे है जी, फिर तो सच्चिदानंद वाला, हर क्षण हर पल नई उमंग नया आनंद, ऐसे खिलते रहता है वो, है ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम है, उसको याद करना वही निकालता है, ताकत भी वही देता है ना, हमको कुछ करना नहीं है। झेलना थोड़ा सा, मतलब हाँ ठीक है, तकलीफ होती है, मुझे भी पता है, वो समर्पण भाव में रहिए, और ये हाँ, वाला मेरे मैंने को जो भी बताया वो याद है, कर लेना। पहले मन बोलता था इसको छोड़ दो, क्या ही होना है इतना मेरे साथ ही। अब ये समर्पण तो आ गया भैया, कि मेरे को ये लगता कि जो होगा मैंने इसी पे छोड़ दिया, और समर्पण से बोलती भी हूँ। जब ग्रंथि जब ज्यादा हो जाती ना, उस टाइम थोड़ा सा पेशेंस वो हो जाता है कि यार अब नहीं संभालते बन रहा। बाकी तो मतलब है समर्पण, मैं 8 नहीं बजते उससे पहले तुरंत से भगवत सत्संग में भी जुड़ जाती हूँ। सुबह का मेडिटेशन भी डेली ध्यान से कर रही हूँ, भले ही मुझे कितना भी प्रॉब्लम हो, शाम का भी मैं बैठती हूँ, दोपहर को भी मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं कर 2-3 टाइम मेडिटेशन कर लेती हूँ। और सत्संग में भी मैं जुड़ती हूँ, मैं कहती हूँ जो हो रहा है हो जाने, तो अब जो वैसे भी बुरा हो रहा था थोड़ा और हो जाएगा, और क्या होगा। बस जी बस, वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर मर नहीं जाएंगे ना, मर जाएंगे, वो मरने से तो डरती नहीं मनु मर दीदी, भी उसी जाएंगे दिन तो भैया कोई जी को बोल दिक्कत दे, नहीं। आज जी फिर ओ हाँ, छोड़ हाँ, दिया, खत्म, मरने वाले है नहीं, आप तो नहीं मरोगे ये ग्रंथि कटने वाले आइटम से तो नहीं मरोगे, निकर के है ना, ये टिम्बर गीता का डंका बजाएंगे हम।